Today I am going to present a poem, The Little Black Boy, written by William Blake. In this poem, Blake deals with the sufferings of the blacks. और इस पोएम के बीच में ब्लेक जो है वो वर्णन करता है उन सब कठिनाइयों का जो कि ब्लैक्स के जीवन में आती हैं एट द हैंड्स ऑफ द वाइट, अंग्रेज़ों के द्वारा. A black child tells the story of how he came to know his own identity. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक काला बच्चा है जिसका रंग काला है और वो अपने जीवन की एक कहानी बताता है कि उसको किस तरीके से पहचाना जाता है एंड हाउ ही केम टू नो गॉड, और किस तरीके से वो परमेश्वर को जानने लग पड़ा. ही टेल्स हाउ हिज मदर टॉट हिम. इस पोइम के बीच में ये बच्चा बताता है कि उसकी माँ ने उसे क्या सिखाया अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में. हु लिव्स इन द ईस्ट, जो कि पूर्व दिशा में रहता है. माई मदर बोर मी इन सदर्न वाइल्ड. अरे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था दक्षिणी इलाके के बीच में, जहाँ पे उपज जो थी बहुत कम थी और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली इलाका था. एंड आई एम ब्लैक, और इसीलिए तो मेरा रंग काला है. ओ माई सोल इज़ वाइट. अरे लेकिन मेरी आत्मा तो सफ़ेद है. भले ही मेरा चेहरा जो है उसका रंग जो है वो काला है. वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड. और मेरी आत्मा जो है वो इस कदर साफ रंग की है जिस तरीके से अंग्रेज़ बच्चे का रंग और चेहरा साफ है, सफ़ेद है. But I am black as if bereaved of light. अरे मुझे तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कि रोशनी से मैं वंचित रहा हूँ. मुझे ऐसा अनुभव होता है कि रोशनी कभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं. My mother taught me underneath a tree. और मेरी माँ जो थी वो एक पेड़ के नीचे मुझे बैठाकर सिखाया करती थी. एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे. और सूरज की गर्मी के बीच में, दिन की तपश के बीच में वो मेरी माँ जो थी वो मुझे सिखाया करती थी. She took me on her lap and kissed me. मेरी माँ ने मुझे अपनी गोदी में उठाया और मुझे प्यार किया. And pointing to the east, और पूरब दिशा की ओर इशारा करते हुए began to say, उसने ये कहना शुरू किया, Look on the rising sun. ऐ बच्चे उस निकलते हुए सूरज की ओर देख. There God lives. देख वहाँ पर परमेश्वर का वास है, वहाँ पर परमेश्वर रहता है पूर्व दिशा से जहाँ से सूरज निकल रहा है. And gives his light. और जिस तरीके से सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, ये रोशनी जो है ये परमेश्वर की ओर से दी गई सूरज को ये निग है, ये रोशनी है जो उसे परमेश्वर ने दी है. एंड गिव्स हिज हीट अवे. और ये लाइट के साथ निग भी दे रहा है. ये चानन और निग दो चीज़ें दे रहा है. एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीज एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन द मॉर्निंग.
और इस प्रकृति के बीच में जितने भी फूल हैं, इस प्रकृति में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, वो जब दिन निकलता है, जब सूरज निकलता है, तो वो बड़ी सुविधा का, बड़े आराम का अनुभव करते हैं। जॉय इन द नून डे। और जब दोपहर होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि ये सूरज उन्हें रोशनी और निग देता है। एंड वी आर पुट ऑन द अर्थ अ लिटिल स्पेस। है मेरे बेटे, हम इस धरती के ऊपर भेजे गए हैं कुछ थोड़े समय के लिए, दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। हमें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि स्नेह की जो किरणें हैं उनको हम सहन कर सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज, और हमारा ये जो काले रंग का शरीर जो है, एंड द सनबर्न्ट फेस, और सूरज की तपश से जला हुआ हमारा जो चेहरा है, इज बट अ क्लाउड, ये एक बादल के समान है। जिस तरीके से बादल ज़्यादा देर तक नहीं रहता, उसी तरीके से हमारा वजूद और हमारा ये रंग जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। एंड लाइक अ शेडी ग्रोव, और ये जो हमारा काला रंग दिखाई दे रहा है, इसकी तुलना कवि जो है वो एक जंगल के साथ कर रहा है, लेकिन उस जंगल के बीच में छाया है। छाया को हटाने के लिए वो सूरज है जो रोशनी को दे रहा है, और वो रोशनी जो है उसकी किरण के बीच में क्या है? स्नेह है। और उस स्नेह के अनुभव से ये भावना काले और गोरे की जाएगी। And when our souls have learned the heat to bear, और जब हमारी आत्माएं, मेरी आत्मा और अंग्रेज बच्चे की आत्मा, जब ये क्या उसे कहते हैं, इस तपश को, ये रंग की भेद की तपश को जब ये झेलना सीख लेंगे, द क्लाउड विल वैनिश, तो तब ये फ़र्क जो है, जो कि एक बादल के समान है काले और गोरे के बीच में, ये ख़त्म होगा। वी शैल हेयर हिज वॉइस, तो फिर हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी। फिर हमें उस परमेश्वर की आत्मा उस अंग्रेज़ बच्चे के बीच में काम करती हुई हमें सुनाई देगी, सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर। और उस समय हमें ये आवाज़ सुनाई देगी कि तू बाहर निकल उस छाया के बीच में से, क्योंकि काला रंग एक छाया के समान है। माई लव एंड केयर, ऐ बच्चे, ऐ मेरे साथी, तू मेरे लिए सबसे प्यारा है और मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट, और मेरा जो सुनहरी शामियाना है जो कि स्वर्ग रूपी एक स्थान है, लाइक लैम्स रिजॉइस, वहाँ पर हम दोनों मिलकर एक पवित्र मेमने की तरह खुशी मनाएंगे। जब पवित्रता भावनाओं की आती है तो खुशी जो है वो व्यवहार में दिखाई देती है। दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी, यही बात मेरी माँ ने मुझे कही और मुझे प्यार किया। एंड दस आई से टू द लिटिल इंग्लिश बॉय, और यही बात मैंने उस अंग्रेज़ बच्चे को कही जिसका रंग जो था वो बहुत सफ़ेद था। व्हेन आई फ्रॉम द ब्लैक, जब मैं अपने कालेपन से बाहर निकलूँगा, जब मैं अपने काले रंग के कारण कड़वे अनुभवों से बाहर निकल आऊँगा। एंड ही फ्रॉम द वाइट क्लाउड फ्री, और जब वो अपने सफ़ेद बादल रूपी अनुभवों से बाहर निकल आएगा। एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम वी रिजॉइस, और जब हम दोनों परमेश्वर के शामियाने के सामने
खुशी के साथ मेमनों की तरह खेलेंगे। उस समय आई शैल शेड हिम फ्रॉम द हीट, मैं उस बच्चे को, उस अंग्रेज बच्चे को गर्मी की तपश से बचाऊंगा, टिल ही कैन बेयर टू, ताकि वो उसका सामना कर सके, उस गर्मी, सूरज की गर्म किरणों का सामना कर सके। मैं उन किरणों से उसे बचाऊंगा, क्योंकि उन किरणों के कारण ही शायद मेरा रंग काला है। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, और उस समय तब तक मैं ये काम करता रहूँगा जब तक, टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नीज, जब तक कि हम अपने पिताओं के घुटनों के ऊपर झुक ना जाएं। एंड देन आई विल स्टैंड, और फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और उसके चांदीनुमा बालों के बीच में अपना हाथ जो है उसको बड़े प्यार से गुजारूंगा। एंड बी लाइक हिम, क्योंकि तब मैं उस जैसा बन जाऊंगा। एंड ही विल देन लव मी, और फिर वो मुझे प्यार करना शुरू कर देगा जब उसको ये अनुभव हो जाएगा कि हम दोनों एक जैसे हैं, तो फिर ये फ़र्क काले और गोरे का नहीं होगा। इस पोइम का आज का टेक अवे टिप मेरे लिए यही है कि जीवन के बीच में काला और गोरा व्यक्ति जो होते हैं ये प्रकृति के कारण होते हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को इस चीज़ से बाहर निकलकर एक दूसरे को प्यार और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो जीवन सफल हो जाता है।